मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 11th मैथ्स का ऑल सीरीज। तो बच्चों, इसमें हमको पूरे आईएमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। तो क्या होता है और जानते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। मतलब जैसे हम बात करें अ पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे ताश के पत्ते की गड्डियां होती हैं, तो क्या है? कलेक्शन ऑफ कार्ड्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, वो क्या है? कलेक्शन है। आ क्रिकेट टीम क्या है? एक बंच है, एक ऑब्जेक्ट है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं सेट। जहां भी आपको कलेक्शन देखने मिले, हमारा होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। जैसे हम बात करें क्लास 11th करते हैं। क्लास 11 कितने बच्चे हैं? मान लीजिए 50 बच्चे हैं। कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। वो भी क्या एक तरह से सेट है। ठीक है। जैसे क्लास में हो गया। अब बात करते हैं स्कूल में 30 टीचर्स मान लें, तो क्या है? वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब वो भी क्या एक तरह से सेट है। ठीक है। जहां भी आती बात किसकी? कलेक्शन की, तो हमारा होता है सेट। क्लियर? तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन क्या लिखा है? तो पहला क्वेश्चन बेटा हमारा ये है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 इंसर्ट द सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेस। अब इसमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट क्या है तो जान लेते हैं पहले हम इसको। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि अस्तित्व है। क्या है? अस्तित्व, मतलब उसका प्रेजेंटेशन है, वो वहां पे क्या है? मौजूद है। क्या इसका मतलब होता है? वहां पे वो क्या है? मौजूद है। ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वहां मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये नया वर्ड है आपकी क्लास 11th में, पता होना चाहिए आपको। इसको नोट कर लो इसको। ठीक। अब देखो बच्चों पे क्या है? 0-a। तो 0 क्या इस a में या इस a के सेट में है क्या? नहीं है। नहीं है ना? तो हमारा क्या होगा? इसका एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर देखो 5-a, तो 5 इसमें है क्या? है। तो एप्सिलॉन होगा इसका। इसका मौजूद है ना इसमें। ठीक। 3 है क्या? है, एप्सिलॉन। 9 है क्या इसमें? नहीं है। तो क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा आता है। क्लियर बच्चों? बच्चों हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर क्या होता है? तो आप को यदि सिंपल भाषा में समझाएं अभी हम इसको, तो रोस्टर वाला क्या होता है? रोस्ट करने वाला। जैसे आप टोस्ट होते हैं ना, टोस्ट जो करते हैं रोस्ट। ठीक है। मतलब डबल रोटी इतनी बड़ी होती है, उसको रोस्ट करके छोटा होता है। तो उसी प्रकार से इतने लंबे नंबर को हम छोटे से लिखेंगे फॉर्म में, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है। अच्छा, किसी किसी बुक में या किसी किसी क्वेश्चन पेपर में रोस्टर की प्लेस पे आपको ये लिख के आएगा टेबुलर। क्या होता है? टेबुलर फॉर्म। तो कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, टेबुलर या फिर रोस्टर। क्लियर? अच्छा, इसे हम करें क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? उसको करना क्या? हमको इतने बड़े क्वेश्चन को हमको छोटे फॉर्म में लिखना है, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसको हम करते हैं सॉल्व। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला बच्चों हमको इसमें कि ए आपको सेट दिया गया है, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट है। रेशियो नहीं है, इसको हम बोल रेशियो बोलो। रेशियो नहीं है, इसको बोलते हैं सच दैट। ठीक है। तो x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। लेस देन 6, 6 से कम। क्या बोला सुनने? x इज सच दैट x क्या है?
एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो आपका आंसर क्या होगा इसका? a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 6 से कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आंसर। सिंपल सा है, कठिन कुछ नहीं है। क्वेश्चन बी देखें इसका, x इज सच दैट x इज अ इंटीजर, जो कि 3 से बड़ा है और x से मतलब 10 से छोटा है। 3 से बड़ा है, 10 से छोटा है। तो क्या हो चुका आपका इसका? 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? नेक्स्ट, x is such that x is a prime number which is divisor of 60। तो आपको देखना है ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो हमको पता है भाई 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 ही ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड। तो यदि आपको पता नहीं है कि प्राइम नंबर होता क्या है तो नहीं कर पाओगे आप। तो क्या होता है, सुन लो पहले। एक ऐसा नंबर जो खुद की टेबल में आता है, जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 3 खुद की में आता है, 5 खुद की में आता है, 7 खुद की में आता है। खुद की में आता है मतलब क्या? किसी और की टेबल में नहीं आता है नंबर ये, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 2 3 5 नंबर ऐसे हैं जो 60 को पूरी तरह से करते हैं डिवाइड। क्लियर बच्चों? तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, राइट द सेट इन बिल्डर फॉर्म। अभी हमने किया था रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन बड़े थे, उसको करना था हमको छोटा। हमने क्या है, क्वेश्चन छोटे हैं, करना क्या हमको? बड़ा करना है, उसको दोबारा बनाना है। तो किसी किसी क्वेश्चन पेपर में आपको बिल्डर फॉर्म लिख के आएगा, या फिर आपको लिख के आएगा रूल फॉर्म। क्या आएगा? रूल फॉर्म। दोनों ही एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है ना? अच्छा, पहला हमारा बेटा क्वेश्चन क्या है इसमें, करें सॉल्व इसको। हम बनाएंगे इसको क्या? बड़ा फॉर्म में। तो 2 4 6 8 10। ठीक है, ये तुमको नंबर दिया गया है। तो बनाओ बेटा इसको। ए आपको कोई सेट दिया गया है, x इज सच दैट x। ठीक है, क्या दिया गया है? x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n। 2n की बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो, कितना? 1। कितना हुआ? n क्या है ना, इंटीजर है। यह कह सकते हैं अपन n क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 होगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, 3 रखो, 2 2 जा 6, 4 रखो, 2 4 जा 8, 5 रखो, 2 5 जा 10। तो 5 रखने तक कहाँ आ रहा है? यहाँ पे 10 आ रहा है। ऐसा कह सकते हैं बच्चों में यहाँ पे कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 1 इज लेस देन n 5। ठीक है, मतलब क्या है? 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। मतलब 1 से लेकर 5 तक वैल्यू n की पुट करने पर हमको ये नंबर फाइंड होते हैं। ठीक है बच्चों, जहां पे पता होना चाहिए कि n क्या है? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो हमारा n है वो क्या है? एक तरह का नेचुरल नंबर है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आपको यहाँ तक? ऐसे बनाना फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? बी नंबर का 1 3 5 7 और 9 आपको दिया गया है। देखो ये क्या हमारा? ये है हमारा एक तरह से क्या है? ऑड नंबर। क्या है? ऑड नंबर है। तो x इज सच दैट x इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है, जो कि कहां से कहां है बच्चों पे? जो कि हमारा है 0 से लेकर के
10 के बीच में है। क्या है? 0 से बड़ा है और 10 से छोटा है। क्लियर? टफ नहीं है बच्चों, प्रैक्टिस के ऊपर आपके। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया बच्चों आपको? 2 4 8 16 32 64। तो ये आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ये ऐसा, x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। वैल्यू पुट करो 1, 2 1 जा 2, 2 पावर क्या? 2 2 जा 4, 3 कितना होगा? 2 पावर से कितना होता है? 8, 2 पावर 4 कितना होता है? 16। ठीक है, 5 कितना होता है यहाँ पे? 32, 2 पावर 6 कितना होता है? 64। ठीक है, मतलब यहाँ 6 तक वैल्यू पुट करने पर हमको 64 आंसर आता है। ठीक है, तो हमारा बच्चों क्या होगा यहाँ पे? बता क्या होगा यहाँ पे? टाइम कैसे? तो यहाँ पे बच्चों क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हम 1 से लेकर के 6 तक की वैल्यू पुट कर रहे हैं n की, तो हमको इतना आंसर आ रहा है। तो 1 क्या तो होगा? 6 तक होगा, जहां पर n क्या है? इज नेचुरल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको बोलते हैं रूल फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्लियर बच्चों? फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब ये बच्चों फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, इसको जान लेते हैं पहले। फाइनाइट मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, मतलब जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमें फाइनाइट होने चाहिए। मतलब इसको हम पता होना चाहिए कि हाँ ये परफेक्ट नंबर इतनी आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हाँ इतना हो सकता है, इसे इनफाइनाइट में इसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? फाइनाइट नहीं होता है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए, पर्टिकुलर नंबर जो हमारा आंसर आएगा, पर्टिकुलर आंसर कि हाँ इतना ही इसका आंसर आएगा, तुम्हारा क्या होता है? फाइनाइट। वैसे पर्टिकुलर आंसर नहीं आता है, कंफ्यूजन रहती है अंदर दिमाग में, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। जानते हो कैसे करते हैं सॉल्व? और देखते हैं, आपका अपने आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपको? ए दिया कुछ सेट x इज सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मतलब कितना होगा इसका? x इक्वल टू √9, मतलब कितना होगा? 3। और 3 हमारा क्या है? 3 हमारा है फाइनाइट नंबर। हमारे को पक्का पता है कि आंसर कितना आएगा। ये रियल वैल्यू है। क्या ये रियल वैल्यू? हाँ इतनी आंसर है, ये रियल वैल्यू। तो हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा फाइनाइट। ठीक है, बी नंबर देखें। ए दिया गया सेट आपको x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 100 200 1000। कहाँ से जा रहा है पता है कुछ में आपको कि इसका लास्ट इंटीजर नेचुरल नंबर कहाँ से जाएगा? नहीं पता ना। तो हमारा क्या है? ये इमेजिनरी है, मतलब कहाँ से जाएगा पता ही हमको। तो ये हमारा क्या हो गया? इन फाइनाइट। ठीक है, सी नंबर। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। इस अर्थ में कितने एनिमल्स रहते हैं? पता है किसी को? कोई आंकड़ा है, कोई नंबर्स है? नहीं पता ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या होगा? इन फाइनाइट। कोई काउंटिंग नहीं है, कितने एनिमल्स हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि किसको बोलते फाइनाइट, किसको बोलते हैं इनफाइनाइट। तो आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, और फालतू क्वेश्चन करने जरूरत नहीं है। ये करना है आपको, प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक से कर सकते हैं, बाकी जॉब इंडस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक करेक्ट सिंबल फिलिंग द। ये क्या है? सी टाइप का दिया कुछ इन द ब्लैंक स्पेस। ये क्या है? ये है बच्चों हमारा सबसेट। क्या होता है? सबसेट। ठीक है, इसको हम शो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं।
और ये क्या है, डज नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है। तो सबसेट होता क्या है, पहले इसको नहीं जान लेते हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, every element of A is also elements of B। A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए। A के जितने भी एलिमेंट हैं A में क्या, B में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तब कह सकते हैं हम क्या है कि A जो है सबसेट हो किसका होगा, B का होगा। ठीक है, इसमें मेरे जो शुरू वाले एलिमेंट हैं वो इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, यदि नहीं है तो वो क्या होगा हमारा, वो सबसेट नहीं होगा। क्लियर, ठीक। अब लगे यहाँ पे और क्वेश्चन समझते हैं इसको हम कि बच्चों इसमें एक और आता है टॉपिक, यहाँ टॉपिक आएगा पाऊंगा आपको, उसमें आता है एक एम्प्टी आता है स्पेस, एम्प्टी स्पेस या एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं फाइल। किस में करते हैं इसको हम, फाइल से करते हैं। एम्प्टी सेट मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब बच्चों यहाँ पे और क्वेश्चन आता है कि 1 3 4 डैश 1 2 3 4 क्या सेट ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। 1 3 4 क्या इसमें 1 3 4 इसमें प्रेजेंट है, जी है। 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसके नहीं होना चाहिए, इसके होना चाहिए इसमें। 1 3 4 इसमें है तो ये हमारा सेट होगा, सॉरी सब सेट होगा। क्या होगा, सब सेट होगा। ए बी सी डी से प्रेजेंट है क्या, तो ए नहीं है, बी सी डी है, तो एक तो नहीं है ना भाई, सब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नहीं चलेगा, सब होना चाहिए। ए नहीं है इसमें तो ये हमारा क्या होगा, डज नॉट सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर। मान लीजिए क्या है 1 3 5 7 9 चलता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, x is such that x is integer number 1 2 3 4 5 6 चलता है। तो क्या ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, सब आएगा इसमें। तो ये हमारा क्या हो गई है, सब सेट होगा। ठीक है बच्चों, कोई टफ नहीं है। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। मतलब आपको ये सबसेट दिए गए हैं तो आपको इसको अलग अलग सेट में बनाना है। तो पहले कैसे आते बेटा, देखो इसको क्वेश्चन नंबर ए, इसको बनाना क्या बनाएंगे हम इसको, हम बस केवल एक दिया गया सबसेट, ठीक है ना। तो हमारा इसको होता है 5 1, ठीक है, कॉमा है, ठीक है ना। 5 1, 5 मतलब होता है कि कोई भी इसके पहले नहीं है, खाली है, एम्प्टी सेट है और नंबर को दिया गया 1, तो इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ करके तुमको दिया गया है, ए भी दिया गया है। तो पहले को 5 सिंपल तुम कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया, फिर ए का अलग, बी का अलग और बी का साथ में। थर्ड तुम क्या दिया गया है 1 2 3 तुमको दिया गया, ठीक है ना। पहले दिया गया 5, फिर 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 1 2 का अलग, 2 3 का अलग, 1 3 का अलग और 1 2 3। ये तुम्हारे हो गए सब सेट से ऑल सेट। क्लियर। जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट वो क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द इंटरवल फॉर्म। अब देखो इंटरवल क्या होता है,
इंटरवल मतलब इसमें आपको दो आते हैं इंटरवल। वो इंटरवल नहीं जो पिक्चर ना देखते हो, वो पिक्चर वाला होता है इंटरवल, ठीक है ना। इसमें आपको आता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। क्लोज मतलब होता है बेटा, क्लोज मतलब होता है कि इसमें आपका बराबर मतलब इक्वल, इक्वल का साइन आता है। क्या आता है? इक्वल का साइन आता है। आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ये तो क्या है, क्लोज और ओपन की डेफिनेशन अलग है, वो समझेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आपको करना है कि आपको चाहिए क्या, चाहिए क्या मतलब क्या आंसर चाहिए। आंसर क्या चाहिए आपका, तो कौन सी वो कैसे करना है सॉल्व। क्लोज में करते हैं इक्वल साइन होना चाहिए, और इसमें नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको क्लोज उसको कैसे करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट से, और इसको करते हैं स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। ओपन में स्मॉल करते हैं ब्रैकेट से, और क्लोज में करते हैं कैपिटल ब्रैकेट से। इसमें इक्वल होगा तो ही क्लोज ब्रैकेट लगेगा, इक्वल इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो क्या है बुकिश लैंग्वेज में सब पढ़ाते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल आंसर। और यदि बुकिश लैंग्वेज पढ़ना होगा तो हम बुक से पढ़ लेंगे, हमारा दिमाग खराब होगा। इसलिए हमको केवल ट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो क्या करना है हमको, पहले क्वेश्चन करेंगे सॉल्व ए नंबर का। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r क्या है हमारा रियल नंबर, क्या है रियल नंबर है, जो कि -2 से कहाँ तक कर दिया गया आपको, 6 तक दिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, यहाँ पे इक्वल है क्या, नहीं है, इक्वल है, हाँ है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा -2 और 6, ठीक है। इसमें लगा है इक्वल ब्रैकेट, मतलब बड़ा ब्रैकेट आएगा इसमें इक्वल लगाया क्या, नहीं, इसमें ब्रैकेट आएगा। सिंपल सा है, जहां पे इक्वल साइन आए वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा, जहां पे इक्वल नहीं है तो वहां क्या लगेगा, ओपन लगेगा ब्रैकेट। ओपन मतलब होता है स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर। बी नंबर देखें, 0 से 4 दिया गया है, इसमें 0 वाले में लगा है इक्वल लगा हुआ है, तो इसमें आएगा क्लोज ब्रैकेट, इसमें लगा नहीं है तो आएगा स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसमें देखिए बच्चों, -1 से 1 दिया गया आपको, दोनों में लगा नहीं इक्वल, दोनों क्या आएगा, स्मॉल आएगा। बस जहां भी आपको इंटरवल फॉर्म वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कैसा करना है क्वेश्चन। क्लियर बच्चों। आपको इसमें क्वेश्चन क्या चाहिए, नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग इंटरवल सेट इन बिल्डर फॉर्म। मतलब अभी आपने क्या किया था, एक आपको फॉर्म दिया गया था, उसको किससे बनाना था, हमको इंटरवल बनाना था फॉर्म में। आपको इंटरवल से कैसे करना है, बिल्डर फॉर्म, मतलब उसको दोबारा किसी को में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है। क्लियर। तो सिंपल से आप लोग उस बन जाएगा। तब भी क्वेश्चन का दिखाता हूं आपको मैं। -3 से 1 दिया गया है, ये दोनों में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ओपन ब्रैकेट है। तो क्या होगा बच्चों आपको इसका, x इज सच दैट x, ठीक है, और बिलोंग्स टू क्या होगा यहाँ पे, r। क्लियर। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 1 तक है, और दोनों के स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब इसमें इक्वल नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 4 से 10 देगा। 4 में क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसमें क्या है कैपिटल ब्रैकेट है, मतलब क्या इसमें आएगा, इक्वल आएगा इसमें। तो 4 इक्वल कितना आएगा, 10। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या दिया गया आपको, दोनों में दिया गया है क्लोज्ड ब्रैकेट, मतलब -2 इक्वल यहाँ पे आएगा, यहाँ इक्वल आएगा। क्लियर। आई थिंक हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो बच्चों इसमें एक क्वेश्चन आता है हमारा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी। इसमें यू दिया गया सीधा, इसमें दिया उल्टा यू दिया है। तो यू सीधा उल्टा का मतलब क्या है, तो जहां पे आपको ऐसा दिया रहा है यू टाइप का, तो इसका मतलब होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन। और जहां उल्टा दिया होता है सेम, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन।
तो इसका मतलब होता क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है, ये मतलब यूनियन मतलब होता है इसका कि सबको साथ में ले चलना है, सभी को साथ ले चलना है, ठीक है। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें करना होता है कॉमन, जो दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन आए, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इसमें करते क्या है, सभी लेते हैं, साथ में लेते हैं। क्लियर बेटा इसको, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको वेन डायग्राम भी दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन इतना कुछ आता नहीं एग्जाम में, केवल आपको इंडियन पूछने आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेटा देखें, तो पहले हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। हमको ए दिया गया है, बी दिया गया है, निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए में बस ए क्या है, 1 2 3, बी में बस क्या है, 1 3 4 6। क्लियर। अच्छा, दोनों में देखो क्या लगा, यूनियन लगा हुआ है, मतलब क्या होता है, मतलब सबको लेना साथ लेना है, मतलब क्या 1 दोनों में है, ठीक है, 2 है नहीं, दोनों नहीं दिखना, सबको मतलब सेम नंबर सेम डिजिट ना आए, बस सबको लेने साथ में सेम डिजिट ना आए। जैसे 1 एक बार आ चुका है ना, 2 लिख लेंगे उसको, ठीक है, 1 2 लिखे, 3 लिखे, 3 2 बार आया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार है, सेम डिजिट बस ना हो। फिर 4, फिर 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 ये नंबर भी दिए गए हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम आता है बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है, 1 2 3, 1 3 4 6। दोनों में देखते क्या है, कॉमन देखते हैं, तो कॉमन क्या दोनों में, 1 है और क्या है, 3 है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, कुछ कठिन नहीं, बहुत सिंपल आता है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका बहुत ही सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है। अब इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे, और आगे भी प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन को, तो आपको बुक का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट 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 एमपी क्वेश्चन जो है इस पैटर्न के आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का गारंटेड आना ही आना है, आप किसी भी स्कूल के हों। तो इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट एमपी हैं, तो आपको इन क्वेश्चन करना पड़ेगा बुक से प्रैक्टिस। आपको बता दे रहा हूँ मैं हिंट कि कैसे करना है और कैसे ट्रिक्स से आप कर सकते हो। वैसे ट्रिक्स चलती नहीं है इसमें, लेकिन बता रहा हूँ आपको मैं कि इतना ईजी बताऊँगा आपको मैं कि आप इसको किसी भी बुक से करेंगे क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जहां पर आए आपका और लिख करके, क्या लिखा है, और लिख करके आए, उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। और जहां पर आपका लिख के आए एंड, वहां मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए केवल और केवल एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है ये वाला, ए इंटरसेक्शन बी, ए इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला of solving these questions. क्लियर। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से आप क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो जहां पे और लिख के है वहां पे यूनियन, जहां एंड लिख के है वहां पे क्या होगा,
इंटरसेक्शन। क्लियर? तो अब इसे करते हैं सॉल्व। देखो अभी फिलहाल लिखा है क्वेश्चन को, मैं फिलहाल में लिख देना मैं, और बाद में करते हैं इसको। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है? इन आ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर हैं कहाँ पे? स्कूल में, जो कि पढ़ाते क्या है? मैथ्स और फिजिक्स। क्या क्या इसमें और आ गया, ठीक है। तो और वाला क्या होता है? यूनियन होता है। तो एक काम करते हैं, मैं ए और बी लिख करके लिखता हूँ, क्या हूं मैं? एम यू पी। एम फॉर मैथमेटिक्स, पी फॉर फिजिक्स। क्लियर? इससे आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब क्या ए और बी इसी मैच नहीं खा रहा है, ठीक है ना? एलिमेंट्स तो हैं, हम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम से मैथ, पी से फिजिक्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम यूनिटी को क्या दिया गया आपको? 20 दिया गया है। क्लियर? ऑफ दिस 14 टीच मैथ। 14 जो टीचर हैं वो पढ़ाते क्या हैं? मैथ पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ मैथ इक्वल टू 14, ठीक है। एंड 5 टीचर्स मैथ एंड फिजिक्स। यहाँ देखो, यहाँ देखो, दोनों के बीच में क्या आ गया? ये आ गया एंड। एंड का क्या होता है? क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है? तो ठीक है। तो मैथ्स और फिजिक्स क्या हो गया? 5 पढ़ाते हैं। तो निकालना क्या है? हाउ मैनी टीचर्स टीच फिजिक्स। तो फिजिक्स कितने में पढ़ाते हैं, तो निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें फॉर्मूले में। तो क्या करते हैं, क्या एम हमारा दिया गया है, यहाँ दिया गया आपको क्या? पी दिया गया है। इससे आप करने में, सॉल्व करने में क्या होगा? इजी पड़ेगा, ठीक है। और ए और बी में क्या होता है? थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ये क्या दिया गया बेटा? ये दिया गया आपको 20 दिया गया है। ये क्या दिया आपको? 14 दिया गया है। ये क्या दिया आपको? निकालना है इसको। क्या दिया आपको? 5 दिया गया है। तो 14 में से 5 करो माइनस, बचेगा 9 प्लस एन पी। तो नंबर ऑफ पी निकालें, कितना होगा? 20 में से 9 कितना होगा? 11 बचेगा आपका आंसर। तो 11 टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं फिजिक्स। आई थिंक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर? तो बच्चों इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का आता है। इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स, आपको क्लास में 30 स्टूडेंट दिए गए हैं। मतलब टोटल कितने दिए गए स्टूडेंट आपको? 30 दिए गए हैं। टोटल मतलब क्या होता है आपका? टोटल मतलब बच्चों का होता है यूनियन, ठीक है ना। तो आपको देखो इसमें क्या दिया गया है? क्रिकेट दिया गया है, फुटबॉल दिया गया है। तो सी और एफ मानता हूँ, क्रिकेट एफ फुटबॉल 30 दिया गया आपको, ठीक है। 25 लाइक प्ले क्रिकेट, 25 जो हैं क्रिकेट पसंद करते हैं। एंड 15 लाइक फुटबॉल, तो 15 कितने होते हैं? फुटबॉल करते हैं पसंद। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। हर एक स्टूडेंट कम से कम 2 गेम में से एक गेम खेलेगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। यहाँ गया, क्या आ गया? एंड आ गया, मतलब सी इंटरसेक्शन एफ निकालना है आपको। क्लियर? अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या होता है फॉर्मूला? एन सी एफ इज इक्वल टू एन सी एन एफ माइनस एन इंटरसेक्शन एफ। क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको? 30 दी गई है। एन सी क्या दिया गया? 25 दिया गया आपको।
NF दिया गया 15 आपको, और ये निकालना है। तो 30 इजिकल टू 25 प्लस 15 कितने होते हैं हम? 14 होते हैं, 40 होते हैं, ठीक है। माइनस एन इंटर सी इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? एन सी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा? 10। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। क्लियर? आई थिंक आप लोग को यहाँ तक बन जाएगा, और यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है एंड। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो हमारे नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा, या हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है, सेक्शन में डाउट है, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझा गया होगा, और इतना ही आपको करना है, और एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं करना है। इसी पैटर्न क्वेश्चन आपको लगाने बुक में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों की, जिससे आपके दोस्त इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को दे सकें और सॉल्व कर सकें। थैंक यू बेटा।